श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैंने कुछ ही दिन पहले कॉलेज जाना शुरू किया है। वहाँ जब मैं अपने सहपाठियों से बात करती हूँ तो वो हमेशा लड़कों और अपने बॉयफ्रेंड्स की ही बात करते रहते हाँ हैं, जिसकी बहुत। वजह से मुझे उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता। जब बात नहीं करती तो अहंकारी कहते हैं। हाँ, वो अहंकारी ठीक है, लेकिन बात करना ठीक नहीं। अहंकारी को हमको कहें या हमको बेवकूफ़ कहें या पुराने जमाने की कहें, ये बात ठीक है, लेकिन हमको ऐसे बच्चों से बात नहीं करनी जो हमारे अंदर गंदी बातें डालें, जो गंदे संस्कार डालें, जो गंदे मार्ग में बढ़ने के लिए कहें। मित्र वही होता है जो अच्छे मार्ग में बढ़ावे, कुपंथ का त्याग कराकर सुपंथ में चलावे, उसे मित्र कहते हैं। बिल्कुल आप अपने को सुरक्षित रखिए। देखो, जब तक आप पढ़ाई में हो, जब तक आप अपने जीवन को किसी पद पर, किसी उन्नति पर ना, तब तक मनोरंजन में मत लगो। ये जो देह का गलत संबंध है, ये तुम्हारे मन को इतनी जल्दी खींच लेगा कि फिर पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, आपको अपने मम्मी पापा की आज्ञा का पालन करने का मन नहीं लगेगा। धीरे धीरे आप व्यसन में उतर जाएंगी, धीरे धीरे आप गंदे आचरणों में उतर जाएंगी। तो जो आप हमारे देश में आकर के कोई उन्नति करने वाली थी, वो आपसे नहीं फिर हो पाएगी। देखो, हमारे देश में आजकल माताओं बहनों का बहुत बड़ा स्थान है। राष्ट्रपति भी हमारे देश की देवी ही है। तो ऐसा नहीं कि बच्चियां, देखो बच्चियां जाकर बॉर्डर में राइफल गन लिए हुए गोली खाने के लिए तैयार है। कभी भी कहीं से भी गोली आ सकती है, लेकिन हमारी बच्चियों में कोई कमी, वो पूरे। पर अगर हम स्कूल पीरियड में ही अपने मन को विभाजित कर देंगे व्यसन में, व्यभिचार में, ये गंदी बातों में, तो हम आगे उन्नति कैसे प्राप्त कर पाएंगे। अभी हम बच्चे हैं। जब आप बॉयफ्रेंड बनाओगे, जब आप गलत विचारों में फंसोगे, तो एक दूसरे के विचारों का आकर्षण होगा और वो तुम्हारे चिंतन पर दबाव डालेगा, चाहे वो कामासक्त करके, चाहे वो काम क्रीड़ा के बाद का दबाव। वो दबाव आपको धीरे धीरे व्यसन की तरफ ले जाएगा और व्यसन का दबाव पतन की तरफ ले जाएगा। देखो, बच्चा बोला ना कि हम जब स्कूल में जाने की, तो स्कूल के हमारे मित्र हमको ऐसा, और अगर हम वैसा नहीं चलते तो हमें अहंकारी। तो अब इस बच्चे से पूछो कि तुम्हारे संग में कितने ऐसे हैं जो तुम्हारा साथ देने वाले हैं। कोई साथ नहीं देगा, उपहास और करेगा। हमारे परिवार हो, हम आपको सुधारने के लिए प्रेरणा करते हैं कि आप ऐसे आचरणों से यदि युक्त रहेंगे तो आध्यात्मिक और आधुनिक दोनों उन्नतियां आपके पतन की तरफ चली जाएंगी। अगर आप संयम से रहेंगे तो आप आधुनिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं। तो आप बच्चा अपनी स्थिति में रहिएगा, किसी के चक्कर में मत पड़िएगा। कोई अहंकारी कहे या कोई पुराने जमाने की कहे या कोई बेवकूफ़ कहे, हमको इन बातों से लेना देना नहीं। हमें धर्म से चलना है, पवित्र होकर चलना है। राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं इंग्लैंड में 20 साल से रह रहा हूँ और आपकी इतनी वीडियो देखी कि आपसे मिलने चला है। महाराज जी, महाराज जी, मेरे मन में बहुत से गलत ख्याल आते हैं जब भी जप करता हूँ या पाठ करता हूँ। अगर मन लग भी जाए तो पारिवारिक में पत्नी जी कहती हैं, मतलब बड़ा ब्रह्मचारी बन रहा है, अभी बैठ के भजन कीर्तन कर रहा है। महाराज जी, फिर सब कुछ बंद हो जाता है, फिर नाम जप भी नहीं चलता। तो ऐसे महाराज जी सही रास्ता बताएं क्या? रोल करना, रोल, अभिनय। पत्नी के साथ पति का जैसा अभिनय चाहिए वैसा ही करो। नहीं, देखो उत्तर मिला ना, बड़ा फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। उसको लगना चाहिए कि आप उसके पति और आप पति धर्म का पालन कर रहे हैं। हंसना, बात करना, उसमें भी भगवान विराजमान है। और एक पति का जो कर्तव्य है अपनी पत्नी के प्रति, उसका निर्वाह करना। अंदर ही अंदर नाम जप करना और बाहर व्यवहार संसार का करना। जो अंदर ख्याल आते हैं नाम जप के समय, वो हमारे जो मन में भरे हुए हैं वही आते हैं, नए नहीं आते। क्योंकि नया तो नाम जा रहा है। हम जब वाहेगुरु वाहेगुरु जप रहे हैं, सतनाम जप रहे हैं, तो हमारे अंदर जो गंदगी भरी हुई है माया की मन में, वो निकलती है। उस समय में घबराना नहीं चाहिए, उस समय में धैर्यपूर्वक और नाम जप करना चाहिए। और जब मन लग रहा है और उस समय सांसारिक कार्य है, तो आपको मन लगाए हुए ही सांसारिक कार्य करना है। जो घर गृहस्थी के कार्य, हंसना है तो हम बनावटी हंसी हंसे,
किसी को ये नहीं लगना चाहिए अब आप हर समय गंभीर ऐसे तो लगेगा ये तो सन्यासी हो जाएगा, ये तो संत बन जाएगा, हमारे काम का नहीं रहेगा। तो पत्नी फिर तुम्हें एक को भजन नहीं करने देगी, तो पत्नी लड़ेगी। तो हमें चाहिए कि पत्नी को भी प्रसन्न करना है, उसके सामने ऐसा अभिनय करना है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। भजन एक प्रवीणता लाता है, मूर्खता थोड़ी लाता है। देखो प्रवीणता ही तो है, सबको आकर बैठ करके प्रश्न करते हो, उत्तर लेते हो। तो अगर भजन ना होता, भगवान की शरण में ना होते, तो ये प्रवीणता आती क्या? तो क्या तुम एक परिवार को नहीं संभाल सकते? भजन करने वाला लाखों को संभाल सकता है, तो क्या आप भजन करके अपने परिवार को नहीं संभाल सकते? तो यही चतुरता है, किस समय हमें कैसी बात करनी है। अब जैसे मान लो पत्नी आई, सुनो जी, नहीं अब हमसे बात मत करो, हम भजन कर रहे हैं, अब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ हाँ बताओ, ऐसे प्यार से बात करो कि उसको लगना चाहिए कि हाँ ये नॉर्मल है। वो अगर देखेगी ये सीरियस हो रहे हैं भजन में, तो वो घबरा जाएगी कि ये तो बाबा जी बन जाएंगे, ये तो। वो तो बोलती है अगर भजन करोगे तो कामनी बन के आऊंगी मैं। ये, और अगर तुम ठीक का विलय करोगे तो अर्धांगिनी बन के रहेगी। ठीक कहा उसने, ठीक कहा, ठीक है।